Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम, असलदीन खान पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल के साथ जी। मैं इस वक्त कोयटा से 50 किलोमीटर दूर एक तारीखी शहर पशीन में मौजूद हूँ। यहाँ पर पश्तून अक़वाम बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, जिनमें काकड़ हैं, अचकज़ई हैं, पोपलज़ई हैं, दुर्रानी हैं, अलसादात हैं और बहुत सी कौमें। यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत के साथ साथ सरकारी मुलाजमत भी है। यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। उसके अलावा ये शहर बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। तो इस शहर में क्या ऐसी ख़ास बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं प्रोग्राम करने के लिए, ये आपको देखना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी और ना आपने पशीन के बारे में इतना कभी जाना होगा। आपको मेरे साथ रहना होगा, मैं आपको पूरे पशीन की सैर कराऊंगा। आए जी, मेरे साथ रहें। मैं आया हूँ पशीन रेस्ट हाउस, जो कि एक बहुत तारीख़ी रेस्ट हाउस है। पूरे पाकिस्तान में इसको एक इनफरादी हैसियत हासिल है और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आगे हम चल कर आपको बताएंगे। ये रेस्ट हाउस तकरीबन 200 साल पुराना रेस्ट हाउस है, 200 साल पुराना। और इसकी ख़ास बात क्या है, वो ख़ास बात मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आगे चल कर बताऊँगा, ताकि आप मेरे साथ रहें। हम आपको बहुत अच्छी जगहें दिखाएँगे, आप चलें मेरे साथ। ये है जनाब वो तारीख़ी रेस्ट हाउस जो पाकिस्तान के जितने सदूर गुज़रे हैं, जितने वज़राए आज़म हैं आज तक, वो सब यहाँ आ चुके हैं। और इस रेस्ट हाउस की ख़ास बात वो ये है कि एक तो ये सबसे कदीम रेस्ट हाउस है, 200 साल पुराना। और इस रेस्ट हाउस की जो ख़ास बात है वो थे पीर मोहम्मद साहब। वो इस दुनिया में हम में नहीं रहे, अब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। पीर मोहम्मद साहब के हाथ में जो जायका था, जिस तरह का वो खाना बनाते थे, मैंने सुना है कि पीर मोहम्मद साहब को बायर इस्लामाबाद बुलवाया जाता था। जब हमारे कोई ख़ास मेहमान बाहर मुल्क से आते थे तो पीर मोहम्मद साहब के हाथ के खाने उनको खिलाए जाते थे। पीर मोहम्मद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है। Pakistan Food and Travel.
जी हम इस वक्त मौजूद हैं पिशीन में। पिशीन जैसा कि आपको मालूम है कि तारीख़ी हैसियत का हामिल एक ज़िला है और पिशीन में हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर फैज़ मोहम्मद शहज़ाद साहब मौजूद हैं। पिशीन के हवाले से जो भी तारीख़ है वो हम इनकी ज़बानी सुनेंगे और आपकी मालूमात में हम करेंगे इजाफ़ा। जी प्रोफेसर साहब, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? या इस वक्त हम पशीन में हैं और पशीन में ख़ास खान कलात रोड पे है, जहाँ पे खान आप कलात मीर खुदादात खान का मकबरा आपको नज़र आ रहा है। पहले तो आप शहजाद साहब मुझे पशीन की मुख्तसर तारीफ़ बताएं और उसके बाद हम खान कलात की तरफ आएंगे। पशीन की अपनी एक तारीख़ है ना, तो ये पशीन कंदहार का एक तहसील था, तहसील चमन व पशीन ज़िला कंदहार। पार्टीशन के बाद पशीन और कोयटा और चमन एक ही डिस्ट्रिक्ट था। कौमी इरोज़ या कौमी जो फिगर है, मसलन अगर मैं एक हवाला दे दूँ कि सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान का ताल्लुक़ भी इसी ज़िला पशीन से नहीं बल्कि सिटी पशीन से उनका ताल्लुक़ था ना। मुझे ये बताएं कि मीर खुदादात ख़ान कब यहाँ आए, उनको कैद व बंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी और वो कितना अरसा पशीन में कैद रहे और उसके बाद वो कहाँ गए? तो मीर खुदादात ख़ान बलूचिस्तान के उन अजीम हस्तियों में से है ना, जिनका अपना एक स्टेट था जो खनकलात के नाम से है ना, लेकिन इनकी ये आज़ादी और इनका ये मुबारिज़ा, उनकी ये जद्दोजहद शायद अंग्रेज़ और ख़ुसूसन बरतानवी हुकूमत हुक्मरान को ना मंजूर नज़र नहीं थे ना। तकरीबन 7 साल तक वो यहाँ पे नज़रबंद थे। जो अकूबत खाना है वो क्या मैं कहूँ ना कि टॉर्चर सेल में कहूँ ना, मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। वहाँ उन पे टॉर्चर भी किया गया था। इनकी नज़रबंदियों की वजह से ना हम और आप जो है ना आज़ाद ज़िंदगी बसर करें ना। एक तरीका कार ये था ना कि सख्त से सख्त अजियत देना, और सख्त से सख्त अजियत क्या है ना कि इनको वतन से दूर रखना। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप सुना है शेर व शायरी भी करते हैं, नज़म नसर, इसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं आप। वाकई में शेर व शायरी तो करता हूँ, अब शायर हूँ या नहीं, लेकिन एक इजहार है। तो मेरा पश्तो का एक शेर है ना, वही जनुन कले वन तोब दी दर्दुना अखलो अखलो व ज़ख़म तशहज़ादा नूर ज़ख़मना अखलो अखलो यौ कर्ज द देशार द कतलगा दी पमुज बांधी राज़ी ची कतलगाता कदमना अखलो अखलो। प्रोफेसर साहब, उर्दू में जो आपने नसर निगारी की है उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। उसमें कि मैंने खाका निगारी भी की है ना, मज़ामीन निगारी भी की है, और सहाफ़ती मज़ामीन जो है ना वो भी मैंने, ये जो सहाफ़ी हज़रात है उनके जद्दोजहद पे भी मेरे मज़ामीन है। हमारे इस सूबे का एक शख्स जो एक हस्ती हैं, मीर अब्दुल्ला जान जमालदीनी, जिनकी एक बुक है लटखाना, जिसमें आपके पूरे बलूचिस्तान की एक तारीख़ आईने की तरह आप देख, उनकी किताब पे मेरे एक मज़मून है। और इसी तरह ये पशीन जो है ना, ये एक इल्मी मरकज़ है ना अदब का। इसका ताल्लुक़ न सिर्फ नेशनल हवाले से न इंटरनेशनल हवाले से है। मसलन मैं एक नाम लूँगा, वो नाम है प्रोफेसर साहबजादा अमीदुल्ला साहब, जिनकी तसानीफ 111 छाप है, 19 छाप के मुंतज़िर है। यहाँ के रहने वाले का एक नाम प्रोफेसर राज मोहम्मद राज साहब, जो न सिर्फ पश्तो अदब में उर्दू अदब में उनका एक नाम है। उनकी ऐसी नसर एक शायरी। तो ये जो शख्सियात की नाम मैं ले रहा हूँ, उनके मज़ामीन पे मेरे नक्श है, मेरे तनकीदी मज़ामीन है। इस वक्त मेरे चंद ऐसे मज़ामीन हैं जो मुल्क के एक ख़ास यूनिवर्सिटी के MA के निसाब में शामिल है ना। ख़वातीन व हज़रात, हम प्रोफेसर फैज़ मोहम्मद शहज़ाद साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें पशीन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात से आगाह किया। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बहुत बहुत पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। इस वक्त हम मौजूद हैं मीर खुदादात ख़ान के मज़ार पर, और इसके जो मजावर हैं
वो हैं अबैदुल्ला। उबैदुल्ला साहब। उबैदुल्ला साहब, आप ये बताएं कि आपसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, और ये कितने अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये तो हमारे पहले हमारे दादा था, दादा के बाद फिर हमारे वालिद साहब था, अभी जो है हमारा डिप्टी है। अब आपके बाद कौन होगा? हमारे बाद तो बैठा होगा सर। माशाल्लाह, मतलब नस्ल दर नस्ल ये इस मज़ार के मजावर हैं और खिदमत गुजार हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चलते हैं हम आगे की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम शीन के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं। तारीख़ी मकामात और शीन के ये लजीज़ खानों के बाद ये कैसे हो सकता है कि हम शीन की इलाकाई मौसीकी से आपको महसूस ना करवाएं। हमारे साथ फ़ौजी उस्ताद मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम है, और ये हमें इलाकाई म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक जो है वो सुनाएंगे और आप महसूस होंगे। उस्ताद, आज क्या सुना रहे हैं हमें आप? इसमें रबाब भी है, ये हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो रबाब का ही आता है, और रबाब की जो धुन है वो दिल को छू लेने वाली धुन होती है। अच्छा फ़ौजी उस्ताद, आप ये बताएं, पशीन में आप कब से हैं? पश्चिम में हम 16-17 साल से जो है ना इधर आता रहता है, और इधर हमारा चाहने वाला बहुत है। अच्छा। और यहाँ के लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनके साथ मोहब्बत रखता हूँ, इस वजह से मैं इधर आता हूँ। इसमें अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो मौसीकी के साथ शौक भी करते हैं। अच्छा, तो आपकी जो खासियत है, आप किस ज़बान में ज़्यादा मौसीकी या गाने गा सकते हैं? मैं तो अपना पश्तो ज़बान में जो है ना वो काम कर सकता हूँ। अच्छा, आज हम चाहते हैं कि आप रबाब के ऊपर हमें कोई इलाकाई धुन सुनाएं। सही, चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं।
देर के लिए हमें अखियो बला झूलेला वो सुना दें।